हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दुआ है कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक हों, खैरियत से हों और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी यहाँ पर हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और इतना खूबसूरत वेदर हो रहा है बाहर का कि मैं आपको बता नहीं सकती, लेकिन दिखा ज़रूर सकती हूँ। तो खैर इतना हसीन वेदर था और थोड़ी ही देर में इतनी तेज़ बारिश यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी थी और जैसे ही रेन हुई उसके थोड़ी देर के बाद ही इतना ज़्यादा वेदर जो है वो कोल्ड हो चुका था। आज मेरी बहन से भी बात हुई पाकिस्तान में, तो उसने मुझे बताया कि कराची में भी बहुत ज़बरदस्त ज़ोरों शोरों की बारिश हुई है और वहाँ पर भी जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा हो चुका है। तो खैर रमज़ानुल मुबारक की तैयारी जो है पूरे जोश व खरोश के साथ स्टार्ट हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी में आज जो मैं चीज़ बनाने वाली हूँ वो है आलू के समोसे। तो सबसे पहले मैंने काफ़ी सारे आलूओं को अच्छी तरह से वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दिया था और फिर यहाँ पर मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। तो मुझे आज अपनी बेडशीट चेंज करनी थी। तो रमज़ानुल मुबारक की तैयारी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ घर के जो रूटीन के काम हैं वो भी चल ही रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रमज़ान की तैयारी जो है वो हम एक्स्ट्रा चीज़ें बना कर रखते हैं, लेकिन जो घर के जो हमारे डेली रूटीन के रोज़ के काम होते हैं वो तो चलते ही हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी बेडशीट चेंज करी थी, साथ साथ आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात भी शेयर करूँगी कि रमज़ान का देखें असल मकसद तो वही है कि सिर्फ़ और सिर्फ इबादत करना, अपनी इस्लाह करना और अपने आस-पास लोगों पर ज़रा नज़र भी रखिए, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। कोशिश करें कि जितनी हमसे हो सके हम दूसरों की मदद करें, ख़ास ख़्याल रखें अपने पड़ोसियों का, आस-पास अपने लोगों का, अपने रिश्तेदारों का, क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज़्यादा हार्ड टाइम है सभी के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सफ़ेदपोश हैं और वो सबके सामने अपनी परेशानी बयान नहीं कर सकते, लेकिन हम तो थोड़ा सा ख्याल कर सकते हैं ना। तो कोशिश करें कि इस रमज़ान में हम बहुत सारे नेक अमाल करें, बहुत सारी हम नेकियां करें और जो नाराज़ हैं उनको राज़ी करें और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपना अच्छे कामों में, नेकियों में और इबादतों में सर्व करें। तो बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर ली थी, उसके बाद नाश्ते के कुछ बर्तन थे वो मैं जल्दी से धो लूँगी ताकि किचन साफ़ रहे और आलू यहाँ पे बॉईल हो चुके थे। तो सबसे पहले जो टिप आप लोग को देना चाह रही हूँ वो ये है कि जब भी हम आलू के कटलेट्स बनाते हैं या बॉयल आलू की कोई भी चीज़ बनाते हैं तो अक्सर ये होता है कि आलू हमारे सॉगी हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, उसमें मॉइस्चर आ जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये करना है कि आलूओं को बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट उबालना नहीं है और जैसे ही हमारे आलू बॉयल हो जाएंगे उसका पानी स्ट्रेन कर देना है, ड्रेन कर देना है और उनको स्किन ऑफ कर लेनी है, उनको पील कर लेना है, यानी उनका छिलका उतार के साइड में रख देना है जब तक वो ठंडे ना हो जाएं। तो मैंने भी ऐसे ही किया है। जब आलू ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम आलू का मिक्सचर बनाने स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिलिंग बनाने स्टार्ट करेंगे। जब तक आलू ठंडे हो रहे थे तो मैंने सोचा कि किचन का मैं फ्लोर साफ़ कर लेती हूँ। तो जल्दी से मैंने किचन का फ्लोर भी क्लीन कर लिया और आलू भी ठंडे हो चुके थे। तो अब हम बनाएंगे आलूओं के समोसों की फिलिंग। उसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है और मैंने ज़ीरा लिया है, उसको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया था। जैसे ही हल्का सा हमारा ज़ीरा क्रैकल होगा और अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी तो मैंने बारीक बारीक हरी मिर्चें ली हैं, आप अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिएगा। मैं नॉर्मल बना रही हूँ, ना बहुत ज़्यादा स्पाइसी और ना ही बहुत ज़्यादा फीके। तो मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें बारीक बारीक चॉप करके ज़ीरे के साथ उनको अच्छी तरह से भून लिया था और उसके बाद फिर मैंने उसमें हल्दी डाली है कलर देने के लिए। फिर उसमें मैंने नमक ऐड किया। अच्छा, नमक मैं मसाले में यहाँ पर भी डालूँगी और जो आलू हमने बॉईल करके रखे उसमें भी डालूँगी। तो हरी मिर्चों के साथ साथ यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कुटी हुई मिर्चें डाली हैं, ज़रूर डालिएगा। कुटी हुई मिर्चें डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे आलूओं के फिलिंग में। उसके बाद जनाब मेरी फैमिली में आलू के समोसों में सबको मटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो यहाँ पर मैं फ्रोज़न मटर का यूज़ कर रही हूँ। तो अगर आप लोगों को भी मटर पसंद है समोसों के फिलिंग में तो आप लोग ज़रूर इसमें मटर ऐड कीजिए और अगर नहीं पसंद तो ना ऐड करें। तो मटर डालने के बाद थोड़ा सा इसको हल्का सा भून लेंगे ताकि मटर में कोई भी मॉइस्चर ना रहे। उसके बाद मैंने जो आलू बॉईल करके रखे थे उसमें हरा धनिया कट करके डाल दिया है। साथ साथ मैंने धनिया लिया है, साबुत धनिया, कोरिएंडर, और उसको हल्का सा मैंने क्रश कर लिया है, चॉप कर लिया है और फिर उसको भी मसाले में ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे और जो बॉईल हमने आलू करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे क्योंकि जब हम आलूओं को बहुत ज़्यादा मिक्स करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से हमें इसकी जो आलूओं की फिलिंग है समोसों की उसको हमें ठंडा करना है, क्योंकि हम गरम-गरम फिलिंग को रैप नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अयान के रूम में आ गई थी, क्योंकि आपको पता है घर के जो काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते। और वैसे तो बच्चे अपना-अपना रूम खुद से ही टाइडी अप करते हैं, खुद से क्लीन करके जाते हैं, लेकिन मुझे फिर भी एक दफ़ा दोनों बच्चों के रूम में जाके चेक करना होता है कि उन्होंने सही से अपनी जो चीज़ें हैं वो जगह पर रखी हैं या नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ बाहर का मौसम इतना खूबसूरत हो रहा था बारिश के साथ-साथ, और इतना मज़ेदार मौसम हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ऐसे मज़ेदार मौसम में और मज़ा आ जाता है जब हम बनाते हैं आलू के मज़ेदार समोसे, वो भी हलवाई स्टाइल में। तो बहुत मज़े के समोसे बनते हैं। अगर आप लोग एक दफ़ा ये समोसे घर में बना लेंगे ना, तो बाहर के आपको आलू के समोसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएँगे। और मैं हर साल ये रेसिपी बनाती हूँ, ख़ासकर रमज़ान में, और सबको ये समोसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो चलिए फिर डो को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 3 कप मैदा लिया है और उसमें मैं डालूँगी 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक डालूँगी, और फिर यहाँ पर मैंने ली है अजवाइन। अच्छा, अगर आपको अजवाइन पसंद नहीं हो तो आप यहाँ पर ज़ीरे का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने कैरम सीड्स लिए हैं, अजवाइन, उसको हल्का सा हाथ से ही आप क्रश कर लीजिएगा, वो आराम से क्रश हो जाएंगी। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी 3 टीस्पून घी। घी डालेंगे, ऑयल का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हमने ऑयल डाला इस स्टेज पर तो हमारे समोसे खस्ता नहीं बनेंगे। तो घी डालेंगे और घी को हम इस तरह से अच्छी तरह से इस मैदे में रब करेंगे कि घी, नमक और जो मैदा है वो यकजान हो जाए, क्योंकि हमें बनाने हैं खस्ता से समोसे। और बहुत थोड़ा-थोड़ा करके हम पानी इसमें डालेंगे, बहुत सारा पानी एक साथ नहीं डालेंगे। और इन्हीं छोटी-छोटी सी चीज़ों का हम ख़्याल रखेंगे तो हमारे समोसे बनेंगे बहुत ही मज़ेदार और खस्ता बनेंगे। सॉफ्ट और बिल्कुल भी समोसे हमारे नहीं बनेंगे, और सॉफ्ट समोसे किसी को पसंद भी नहीं आते। खस्ता और कुरकुरे समोसे बनाने का राज़ यही है कि थोड़ी-सी हमें मेहनत करनी होती है, और जो हमारी पाम है, हथेली है, उसकी हेल्प से हम इस तरह से आटा गूँथेंगे, यानी कि समोसों के डो जो हम बना रहे हैं उसके लिए अच्छी तरह से गूँथेंगे थोड़ा-थोड़ा पानी डालने के बाद। और काफ़ी सख्त डो हमें बनाना है, हार्ड बनाना है, और सॉफ्ट हमें नहीं गूँथना है, क्योंकि हमें इसमें आलू की फिलिंग करनी होगी। तो इसको अच्छी तरह से गूँथने के बाद यहाँ पर मैंने किचन टॉवल लिया, उसको थोड़ा-सा वेट करके 30 मिनट्स के लिए, आधे घंटे के लिए हम इस पूरे डो को रेस्ट देंगे। अच्छा, समोसों को सील करने के लिए मैंने यहाँ पे मैदे में थोड़ा-सा पानी और डाल के उसकी एक स्लरी सी बना रही है। कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो सिर्फ़ हल्का-सा पानी लगा के भी समोसों को सील कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मैदे की इस तरह से स्लरी बना लेंगे तो कोई डाउट नहीं रहेगा और समोसे हमारे अच्छी तरह से सील हो जाएँगे। तो देखिए, मैंने इस तरह से छोटे-छोटे से पेड़े बना लिए हैं और मैं इसकी इस तरह से गोल सी रोटी बना रही हूँ। अब आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कितना थिक समोसा पसंद है, कितना पतला आप उसको फ्लेकी बनाना चाहते हैं। हमारे घर में समोसे पतले और क्रिस्पी पसंद किए जाते हैं, तो मैंने बहुत पतली-पतली सी उसकी रोटियाँ बेली हैं और मैं राउंड रोटियाँ बेल रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहूँगी कि अगर आप पहली दफ़ा आलू के समोसे बना रहे हैं तो आप इस तरह से रोटियाँ बना के नहीं रखिएगा। आप एक रोटी बेलें और उसको कट करके समोसा बनाएँ, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊँगी। लेकिन अगर आप काफ़ी दफ़ा पहले समोसे बना चुके हैं तो आप मेरी तरह से रोटियाँ सारी बेल के रख लें और फिर इस तरह से बीच में से उसको कट करें और फिर समोसों को फिल करना स्टार्ट करें। यानी ये कि एक बेली हुई रोटी में से हम 2 समोसे बनाएँगे। तो देखें, ये जो मैंने मैदे की स्लरी बनाई थी पानी के साथ, इस तरह से मैं सारे कॉर्नर्स पे लगा रही हूँ ताकि जो समोसे हैं वो अच्छी तरह से सील हो जाएँ। लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप चाहें तो सिंपल पानी की हेल्प से या बग़ैर पानी के भी आप इस तरह से समोसों को रैप कर सकते हैं। आपको करना ये है कि हल्का-सा आपको इसको प्रेस करना है थंब की और फिंगर की हेल्प से और समोसों का शेप देना है। और यहाँ पर मैं आपको एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगी, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आपसे बिल्कुल परफेक्ट समोसे नहीं बन रहा है, इट्स ओके। यकीन जानिए, जब आप फ्राई करेंगे ना इसको,
तो कोई भी समोसों का शेप नहीं देखेगा क्योंकि सबको ना गरम गरम क्रिस्पी क्रंची समोसे खाने होंगे। शेप से किसी को भी कोई मतलब नहीं होगा। जब आप फ्राई करेंगे ना, फ्राई करने के बाद सारे समोसे बन के बहुत मज़े के लगेंगे और बहुत अच्छे लगेंगे। तो अच्छा, मैंने यहाँ पे समोसे कुछ बनाए थे छोटे, कुछ बनाए थे बड़े। पर्सनली मुझे छोटे साइज़ के समोसे ज़्यादा पसंद है क्योंकि वो स्टोर करने में भी आसानी रहती है और उनको फ्राई करने में भी ईज़ी रहता है। जो हम बड़े साइज़ के समोसे बनाते हैं, जंबो साइज़ के, उसको स्टोर करने में भी थोड़ी-सी प्रॉब्लम होती है फ्रीज़र में, और उसे फ्राई करने के लिए भी हमें फिर कढ़ाई में बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के फ्राई करना होता है। तो ट्रिक ये है कि आपको बहुत ज़्यादा हल्की आँच पे, लो फ्लेम पे, और ऑयल भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल धीमी आँच पे हमें समोसों को फ्राई करना है क्योंकि हमारा जो आटा है, जो हमने मैदा बनाया है, वो बिल्कुल रॉ होता है, कच्चा होता है। तो जितनी आप हल्की आँच पे समोसे फ्राई करेंगे, आपके समोसे उतने ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपको समोसे फ्राई करके भी दिखाएँ क्योंकि मुस्कान की फ्रेंड आई हुई थी घर पे और उन लोगों को इतनी खुशबू आ रही थी जब मैं ये आलू की फिलिंग बना रही थी समोसों की। और बारिश का भी मौसम था, तो आपको पता है ऐसा हो नहीं सकता कि बारिश का मौसम हो और घर में समोसे और पकोड़े हों और उन्हें फ्राई ना किया जाए। खैर, समोसों की रेसिपी हुई पूरी। अब मैं आप लोग के साथ चिकन पैटीज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उसके लिए मैंने चिकन का कीमा लिया है, उसमें नमक डाला है और चिली फ्लेक्स डाली है, कुटी हुई मिर्चें, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर और सोया सॉस। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी चीज़, लेकिन चीज़ डालने से पहले इन सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी चीज़ डालने के बाद ब्रेड क्रम्स। और आप अपनी चॉइस के हिसाब से इसकी जो कबाब्स की जैसे टिक्कियाँ होती हैं ना, उस तरह का शेप देके आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें आप बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप इसमें अपनी चॉइस के हिसाब से वेजिटेबल्स डाल सकते हैं। और जब आप चिकन का कीमा बनाएं तो उस वक्त आप जो रेगुलर ब्रेड के स्लाइसेस होते हैं, 1 या 2 स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शार्प चेडर चीज़ का यूज़ किया। अगर आप चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप इस तरह से फ्लैट राउंड कबाब बनाएं। अगर आप चाहें तो छोटे-छोटे से सीख कबाब की तरह से शेप दे लें और हल्का सा आप उसको अंडे में बीट करके डिप कर लें, और फिर ब्रेड क्रम्ब में हल्का सा रोल करके फ्रीज़ कर सकते हैं। बच्चों को बहुत पसंद आती हैं इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चों को जो चीज़ वाली चीज़ें होती हैं, जिसमें चीज़ ऐड हो, उनकी फेवरेट होती हैं। तो मैं आपको फ्राई करके भी दिखाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये किस तरह से लगती हैं, जो बहुत मज़े की आपको लगेंगी। अच्छा, मैं तो ये पैटीज़ ना अभी ही फ्राई कर लूँगी, लेकिन अगर आपको फ्रीज़ करना हो ना, तो इस तरह से आप पैटीज़ बनाएं, या जिस तरह से आप अपनी चॉइस के हिसाब से शेप देना चाहें, शेप दे के आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो फ्राई करने के लिए सिंपली हम इसको शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई हमें नहीं करना है। अच्छा, आपने देखा होगा जब मैं ये चिकन के कबाब की रेसिपी शेयर करी थी तो आपको डो नज़र आ रहा था। तो ये मैंने रेसिपी तब बनाई थी जब मैं समोसे के डो को रेस्ट दे रही थी 30 मिनट्स के लिए। तो मैंने सोचा पहले आप लोगों के साथ कंप्लीट समोसों की रेसिपी शेयर कर दूं, उसके बाद मैं चिकन के पैटीज़ की रेसिपी शेयर करूंगी ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो देखें, यहाँ मैंने सारे समोसे बना के इस तरह से फ्रीज़र में रख दिए थे ट्रे में, और तकरीबन 3 to 4 आवर्स के बाद ये बिल्कुल हार्ड हो चुके थे। तो इन्हें आप सेव कर लूँगी ज़िप-लॉक के बैग्स में, और ये बिल्कुल सेफ रहेंगे 1 मंथ तक के लिए। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में से कोई बात पसंद आई हो, रेसिपी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। रमज़ान स्पेशल के नए व्लॉग में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।